दोस्तों, आप सबका A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आशा करते होंगे आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लूसेंट का पूरा निचोड़ लाए हैं। यदि आपका एसएससी एमटीएस है और आने वाले वक्त में एसएससी एमटीएस का पेपर लगा है तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं आएंगे। पूरे लूसेंट का मैंने निचोड़ लाया है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, पार्ट 1 करके और पार्ट 2 करके आपको पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, संविधान, जो आपका प्राचीन इतिहास है या मॉडर्न हिस्ट्री है, सब कुछ मैं दे दूंगा। और करंट अफेयर पिछले 6 महीने के 2 पार्ट में वो भी बनाने वाला हूँ। मैंने पीडीएफ बना लिया है, बस उसमें थोड़े से और क्वेश्चन ऐड करने हैं। जैसे हो जाएंगे मैंने आपको दे देने हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। कहीं भी आप जाइए, किसी भी पेपर को उठाइए, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो एक बार इन क्वेश्चनों को वन लाइनर है, एक बार आप जरूर देख के जाइएगा। आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आइए इस चैनल पे आप सबका मैं फिर से स्वागत, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब करता हूं। आइए हम अपने पहले क्वेश्चनों पर चलते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने भाई की इतनी से तो मदद कर ही सकते हैं कि आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक और एक अच्छा सा कमेंट दे के मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आप मुझे दिखते नहीं हो। आपका कमेंट ही हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। ठीक है, आइए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे तो हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में। आइए, जितने भी क्वेश्चन है दोस्त, 4 से 5 बार आपके रिपीटेड है। कम से कम 4 से 5 बार, ज्यादा से ज्यादा आप नहीं बता सकता कितनी बार, लेकिन इन क्वेश्चनों को पूरी तरह आप देख लीजिए। आपको लूसेंट की बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगला, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो वो वज्जी था, वज्जी। अगला है, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने कराया था, कृष्ण प्रथम ने। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी तो ये कृषि पर आधारित थी। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? तो हरिसेन ने बनवाया था, हरिसेन ने। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हरिसेन ऐसे लिखा मिलेगा आपको, हरिसेन। ठीक, राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन सेवा की थी? तो ये यहाँ पे भी टाइपिंग एरर है, अकबर रहेगा। ये तो सबको पता है, इसमें नो डाउट अकबर है। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना क्यों? जब अंग्रेज हमारे यहाँ थे तो सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में था। सुभाष चंद्र बोस ने उस समय भारतीय सेना की स्थापना की, कितनी बड़ी बात है। जबकि हमारे देश में हमारा खुद का फैसला नहीं माना जाता था, जब अंग्रेज शासन करते थे, उस समय सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली ट्रांसफर या स्थानांतरित की थी? तो अकबर ने की थी। ठीक है, अकबर। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत है? तो शिलालेख 13वें शिलालेख, ऐसे भी 13 में लिखा आएगा या तो रोमन भाषा में लिखा आएगा। ठीक है, 13वें शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला किसके अधीन फली फूली, मतलब ज्यादा प्रचलित हुई? तो कुषाण काल के दौरान। ठीक है, कुषाण काल के दौरान। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही बात करंट अफेयर, वो मैं डाल दूंगा। और आपको संविधान के भी मैं लगभग 150 से 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले, चाहे मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो, राष्ट्रपति की आर्टिकल में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, चुनाव आयोग, जितने भी आर्टिकल हैं या जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, सब आपको मिल जाएंगे एक ही वीडियो में। टॉप 200 का मैं क्वेश्चन बना दूंगा, आप बस 2-3 बार देख लेना एग्जाम से पहले, आपका काम बन जाएगा। किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। सुल्तान की बात कर रहा है, जनरल गवर्नर की नहीं। वो तो आपको 1700 मिलेगा, 1800 में मिलेगा, राजा राम मोहन राय की तरह। ठीक है, ये सुल्तान की बात कर रहा है, वो भी आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप टेंशन ना लीजिए। ठीक है, दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? जो मैसूर और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें दूसरे में पूछा है तो वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे।
ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब ये पूरी तरह इस्लामी कानून को मानता था और ये नृत्य, संगीत, शराब इस सब पे बैन था। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो अकबर के शासनकाल में लिखी थी। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था या बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पूछा है, शाब्दिक अर्थ, तो ये पास बैठना होता है, पास बैठना, अर्थ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जिस मनीषी मतलब पंडित, ठीक, पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, वे थे अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा गया था? तो सामवेद। सभी को पता है स से संगीत होता है, स से सामवेद होता है, ठीक है दोस्तों। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला था, तक्षशिला, ठीक है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? ये बुक भी ना जाने कितनी बार पूछा गया, तो बाणभट्ट के लेखक थे, बाणभट्ट, ठीक है। ये अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, प्रथम में वो हार के चला गया था, पृथ्वीराज चौहान से हार के भाग गया था, ठीक है। तो ये द्वितीय में जब पृथ्वीराज चौहान को वो हराता है तो वो दिल्ली का क्षेत्र खुल जाता है उसके लिए। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था, घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया था। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर, यानी दक्षिण भारत पे कह सकते हैं, तो तमिलनाडु राज्य दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा था? तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, मोहम्मद इकबाल ने, ठीक। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित हुई थी, जो कि बिहार का पार्ट है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? तो हिरोशिमा और नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है दोस्तों, ये दोनों। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत 1942 में आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? चित्रकार भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग, भारत माता नामक प्रसिद्ध अवनींद्रनाथ टैगोर थे, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो कलिंग का अशोक आप जानते हैं। इसी के बाद अशोक ने अपना धर्म चक्र परिवर्तन कर लिया था, फिर वो धर्म को मानने लगे थे, बौद्ध धर्म को। कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने का युग कहा जाता है? तो 1950 को, 1950 दशक को। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन है विष्णु शर्मा के, ठीक है। पंचतंत्र की कथा मतलब यह किताब बोलते विष्णु शर्मा। कथकली नृत्य किस राज्य में है? तो क से कथक होता है, क से केरला होता है, ठीक, केरल। कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ठीक है। इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी है, मेगास्थनीज ने। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसमें क्या दिया है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक का नाम याद रखिएगा, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। ये हिस्ट्री की बुक है, बहुत बार पूछी गई है। लियो टॉल्स्टॉय ने, ठीक।
किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखिए, कनिष्क प्रथम किसका पृष्ठपोषक था? तो महायान बुद्धवाद का। ठीक, गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे, जयदेव। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय, आप क्या समझते हैं? सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने परंपरावादी शिक्षक। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो 1699 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक ग्रुप कौन थे? राजनीतिक ग्रुप पूछा तो गोपाल कृष्ण खोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले, सॉरी खोखले मैंने बोल दिया, गोखले थे। ठीक है, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहरा था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित? तो ये मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, भारतीय पुनः जागरण का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो सहारा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल, सहारा। ठीक है, किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये केपलर थे, केपलर। ठीक है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायी अवस्था में पाया जाता है? तो वो हीलियम पाया जाता है, हीलियम। ठीक है, हीलियम पाया जाता है। अगला, विश्व के कितने प्रतिशत धरातल पे पानी है? तो 71% पे पानी है। यदि दोस्तों क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन करने का फर्ज बनता है। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे आधे घिरे हुए तटीय जल समूह को जिसका खुले समुद्र से निर्वाध जल प्रवाह हो क्या कहते हैं? नदी मुख कहते हैं उसको, नदी मुख कहते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पे क्या है? जलाशय क्या है? तो ग्लेशियर, ग्लेशियर। ठीक है, पृथ्वी के सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? डेथ वैली, डेथ वैली इसको बोलते हैं, कैलिफोर्निया में डेथ वैली। भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो ये देखिए, इकाई है, दाई है, सैकड़ा है, हजार है, 10,000 है, लाख है, करोड़। 3,28,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये याद रखिएगा। उस चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है जिसके कारण बांग्लादेश उजड़ गया था? सिंद्र था, वो चक्रवात सिंद्र था। पृथ्वी के सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला सबसे लंबी है दोस्त, सबसे लंबी पर्वतमाला की जिक्र हुआ है। आप एवरेस्ट को मत बताने लगिएगा, माउंट एवरेस्ट को, यहाँ लंबी की बात किया है। ठीक, ना कि ऊंचाई की बात किया है। अगला है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 21% है। धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? तो गोल्ड यानी सोना को कहा जाता है। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? तो आयन मंडल पे, आयन मंडल पे। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। ठीक है, कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा। रेड किस देश की मुद्रा है? तो नामीबिया की है। कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं, आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। लघु ज्वार भाटा होते हैं, दुर्बल होते हैं। क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं समतापमंडल। समताप रेखाएं जिसे आइसोथर्म कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है तो जलवायु प्राकृतिक वनस्पति की। ठीक है। अगला देखिए, वायु की ऊर्ध्वाधर गति कहते हैं वायु पक्षों को, कहते हैं वायु पक्षों को। कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? हिमालय के पार से सिंधु नदी निकलती है, सिंधु नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अल नीनो प्रघटना का जो विश्व के चारों ओर जलवायु अतिरेक का कारण बनी, कहां से प्रारंभ हुआ था? तो प्रशांत महासागर में। ठीक है। अगला है अंटार्कटिका में भारत द्वारा अनुरक्षित 2 अनुसंधान केंद्र, तो वह मैत्री या भारतीय। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार है। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है तो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी। अब कोलंबस ने किसकी की थी? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो सिनकोना के छाल से, पेड़ के छाल से निकाली जाती है। प्रथम भाषीय राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। प्रसवेदन किस स्थिति में बढ़ता है? प्रसवेदन किस स्थिति में? तो गर्म, शुष्क, हवादार स्थिति में। भारत में प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना, प्रथम बोला है दोस्त, इस पे गौर कीजिएगा, प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। जैव तंत्र में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बहुतायत कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य को ईश्वर का अपना देश यानी गॉड ऑफ कंट्री किसे कहते हैं? तो केरल को कहते हैं गॉड ऑफ कंट्री। विश्व हीरा आपूर्ति में कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो रसिया, रूस देता है दोस्तों, रूस। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती? तो वो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। ठीक है। भारत में कौन सा राज्य महत्वपूर्ण ताम्र मतलब तांबा उत्पादक है? तो वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, यूरेनियम। ठीक है। जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन। भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम है, उसको ऑप्शन में K2 भी मिल सकता है आपको या गॉडविन ऑस्टिन भी मिल सकता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। कौन सी सबसे बड़ी धारा जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? तो कुरेशिया धारा, कुरेशिया की धारा। ठीक है। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो साइबेरिया का टेगा वन, साइबेरिया का टेगा वन। ठीक है। सूर्य और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? तो 3 भाग में विभाजित होती है, 3 भाग में डिवाइड हो जाती है। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो 324 के अंतर्गत। ठीक। किस संविधान संशोधन ने पंचायती राज संस्था को स्थापित किया था? पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 167 है। ठीक है दोस्तों, 167, 167।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। मूल अधिकार की बात कर रहा है तो भाग 3 में दिए गए हैं। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। कितने आर्टिकल में? 12 से 35। ठीक। अगला क्वेश्चन है 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की नियुक्ति की थी? तो अशोक मेहता थे, वो अशोक मेहता थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिया गया है और 36 से 51 आर्टिकल के बीच में है। ठीक है। कितने देश यूएन जनरल असेंबली में सदस्य हैं? तो 193। ठीक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 16। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। ठीक है। अगला देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये है 324, आर्टिकल 324। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी है? तो 65 हो गई है अब। ठीक। वर्तमान में 65 है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पोषाण काल में, पोषाण पाषाण काल में पाए गए थे। ठीक है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में। ठीक है दोस्तों। अगला है कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम नॉर्मली बनाया गया था। वो जो सिटी थी सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल ही नगरीय सभ्यता थी, गांव वाली नहीं थी। बिल्कुल नाली का प्रबंध, सड़क का प्रबंध, हर एक चीज का प्रबंध इतना डिजाइन से किया गया था, इसलिए इसको नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है इसे, मृतकों। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो में। देवी माता की पूजा संबंधित है तो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी माल घाट था? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल बहुत बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के बर्तन के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। वैदिक में आर्यों का प्रमुख भोजन था तो दूध या दूध से बने उत्पाद। ठीक। दूध या दूध से बने उत्पाद। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था, तांबा का। ठीक है दोस्तों, तांबा का। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्री कहा गया? तो ये ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है। ठीक है। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्टि होता है ऋग्वेद में गाय के अनेक अर्थ है। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्राय गाय होती थी, न कि जमीन होती थी। ठीक है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सप्त सिंधु में। राजा अभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी ने दी थी, गार्गी ने। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुक्मिणी देही स्तंभ है, रुक्मिणी देही स्तंभ उसके द्वारा। ठीक है। भारत में सबसे पुराना लोहा युग जुड़ा है चित्रित धूसर मित्रदंडों से।
ठीक है। मगध के उद्यान के लिए प्रथम शासक उत्तरदायी था बिंबिसार था, बिंबिसार। ठीक है, मगध के उत्तरदायी के लिए बिंबिसार था। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी संस्कृत। संस्कृत। अलेक्जेंडर सिकंदर पोरस लड़ाई लड़ी थी झेलम नदी के किनारे। ठीक है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम मूसा साहिब था, मूसा साहिब। महाभाष्य लिखा था पंतजलि ने, पंतजलि ने। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। अब बिंदुसार का कौन था? तो अशोक था। बिंदुसार का पुत्र अशोक था। ठीक है दोस्तों। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो कलिंग युद्ध से आया था। ठीक। देवानाफ्री के नाम से कौन जाना जाता था? तो यह अशोक जाना जाता। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? रॉक एडिक्स ने, रॉक एडिक्स 13। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीस था, मेगास्थनीस। अगले क्वेश्चन बात है, बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद तो राजगृह में आयोजित की गई थी। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। बौद्ध धर्म से समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां या शूद्र। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुखों से भरी है, इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण मिलता है। कहने का मतलब ये है, इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं। शॉर्ट फॉर्म में यही बोला जाता है, एग्जाम में इतना लंबा लिख के नहीं आएगा, बोलेगा इच्छाएं ही दुखों का कारण होती हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो पाली भाषा में की गई थी। किस बोला है ना, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली भाषा में की थी। भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो बाम सात पाकसीनी, बाम सात पाकसीनी। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म बौद्ध धर्म है। महावीर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन माना जाता है? किसे? तो ऋषभ देव को माना जाता है। ठीक है, ऋषभ देव को माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि क्वेश्चन का लेवल दोस्तों आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्त आपके लिए इतनी मेहनत किया है, क्वेश्चन कलेक्ट करके पीडीएफ बना के आप लोगों के लिए ये वीडियो एक ही जगह प्रोवाइड कर रहा है कि आप लोगों को भटकना ना पड़े। तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। जैन साहित्य को अंग कहते हैं। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है श्रवणबेलगोला, यहीं पे चंद्रगुप्त ने। इंडिका किसने लिखी थी? तो इंडिका मेगास्थनीस ने लिखी थी, मेगास्थनीस ने। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? तक्षशिला से थे। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? मतलब चाणक्य की बात कर रहा है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। ठीक है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेख का जनक माना जाता है? तो अशोक को माना जाता है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन थे? स्थानिक जिला प्रशासक को बोला जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। ठीक है, बृहदत्त। मिलिंद पाहो क्या है? मिलिंद पाहो बौद्ध पाठ है, बौद्ध पाठ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कुषाण काल में भारतीय शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो गंधार कला के नाम से जाना जाता है, गंधार कला के नाम से। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो वो कनिष्क थे, कनिष्क। ठीक।
सख्त संघवत किसने और कब शुरू किया था? तो ये कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था, शुरुआत की थी। कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क से। अगला क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चेंदी वंश के महानतम शासक थे? तो कलिंग, खारवेल कलिंग के राजा थे। ठीक, सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था? तो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। हरिसेन किस राज्य का राज कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोमन पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? तो हूणों के द्वारा। यदि ये आक्रमण नहीं होता तो समुद्री मार्ग की खोज उस समय नहीं हो पाती, क्योंकि तब स्थलीय मार्ग से भारत का रोम साम्राज्य या यूरोप के साम्राज्य से व्यापार होता था। ठीक है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के पाए गए? तो गुप्त काल में सोने के सिक्के पाए गए सबसे ज्यादा। अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो समुद्रगुप्त की। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास मेघदूत के। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और आगे देखते हैं, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी अपना परामर्श किसके दरबार में दिया करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में देते थे। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की थी? तो गुप्त शासनकाल के दौरान। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ था? आरिका मेडू में। ठीक है, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? राजेंद्र ने पंडित चोल मुंडीकोट गंगेकोट पदवी धारण की थी। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थाओं को दान दी गई है? तो पल्ली चंदम। ठीक, किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने लंका को पहले जीता था, राजराज प्रथम ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो चोल था। उत्तर मेरु शिलालेख से किसके प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पे। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो एलोरा में थी। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कविराज मार्ग लिखी थी। कविराज। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुबुद्दीन मीनार बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली का कुतुबुद्दीन मीनार बनाया था। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसे माना जाता है? तो बलबन को माना जाता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो पहले सैयद वंश थे, फिर उसके बाद लोधी वंश थे, और बीच में आपके खिलजी वंश ने शासन किया था। ये क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको रख लिया था। पूछ देता है खिलजी के पहले कौन सा वंश शासन किया था? सैयद। खिलजी के बाद कौन किया था? लोधी वंश। स्वयं का दूसरा सिकंदर ये शानी करने वाला सुल्तान था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? सोमदेव ने लिखी थी। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट थे। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो चंदेल राजपूतों ने किया था। किस प्रतिहार राजा ने
प्रमाण की उपाधि ली थी? तो मिहिर भोज ने ली थी। प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो मिहिर भोज था। उस चीनी यात्री का नाम बताइए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो वो हेनसांग था। ह से हेनसांग, ह से हर्षवर्धन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम नामक किसने प्रदान किया गया था? तो हेनसांग को किया गया था। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारत शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसने की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन बख्तियार था। ठीक है। सांची का महान सपूत है, मध्य प्रदेश एमपी में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। दिद्दा नामक की रानी ने भारत के किस भाग पर 1980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? तो वो कश्मीर पे किया था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। इसी के बाद मुगल वंश की स्थापना होती है। ठीक है। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो असमिया भाषा का प्रयोग करके उन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया था। अगला देख लीजिए। एनालेटस पवित्र ग्रंथ है कन्फ्यूशियन धर्म का। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो संगम वंश ने की थी। संगम वंश। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक था? तो हरिहर द्वितीय। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। तेलुगु कृत मुक्त मालदह किसके लेखक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है? तो बीजापुर में स्थित है। बीजापुर। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनाया था चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है। सिंधु पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो मोहम्मद बिन कासिम था वो। तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने किया था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। कौन था? बाबर। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो बाबर और लोधी साम्राज्य इब्राहिम लोधी के बीच। ठीक है। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम से स्वरूप पड़ी? तो पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। आगरा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हिमाऊ को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया था? तो कन्नौज का युद्ध था ये। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। हिमाऊ के मकबरा के वास्तुकार कौन थे? तो मिरक मिर्जा घियात थे। अकबर यहाँ मिसिंग है। वर्ष की आयु सम्राट बना था? तो 13 वर्ष की आयु में। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अब्दुल फजल थे। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो हरि विजय थे वो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी। राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद मतलब अल्लाह का नगर किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। अकबर का संरक्षक या अभिरक्षक कौन था? तो बैरम खान था। बैरम खान।
टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो अकबर थे, अकबर। दीन-ए इलाही नामक एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा शुरू किया गया। अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने पुत्र नहीं होना चाहिए, दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था? तो वो बीरबल था, एकमात्र एकलौता यही बीरबल था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। देखिए गठन की बात कर रहा है, गठन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी? तो अकबर ने की, अकबर के। जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा गया था? तो जॉन हॉकिंस को भेजा गया था, ठीक है। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया तो शाहजहां के नाम से कहलाया। मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो आगरा में, मोती मस्जिद आगरा में। मुगल शासक ने संगीत नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो ये औरंगजेब था, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुअज्जम था, मुअज्जम। औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? मुअज्जम, मुअज्जम बना, ठीक है। तो ये मुअज्जम था, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल शासक ने संगीत और नृत्य, ये लग रहा है रिपीटेड हो गया है, औरंगजेब था, ठीक है। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था, लाल किले का निर्माण। मुगल भवनों में से किसमें अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई या चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो ये ताजमहल की बात हो रही है। ताजमहल के वास्तुकार, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 क्रमशः किन दो स्थानों पर पराजित किया था? तो एक चौसा का युद्ध हुआ था जो 1539 में हुआ था, और कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। इसी के बाद उसको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा था। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो बंगाल को, पूर्व बंगाल को जोड़ती है, पूर्वी बंगाल को, ठीक है दोस्तों। अगला है नाना फडणवीन का मूल नाम क्या था? नाना फडणवीन का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु था। उस मराठा राजा का नाम बताइए जो औरंगजेब से बहादुरी से लड़ा था? तो शिवाजी थे। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शाहिस्ता खान को भेजा गया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के, मतलब यहाँ भरना है, तो ताराबाई के नेतृत्व में लड़ी थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी, रायगढ़। लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। पेशवाओं का संस्थापक कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ थे, बालाजी विश्वनाथ थे, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुई थी? जो सालबाई के संधि द्वारा समाप्त हुई थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम। भारत में डच सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पे था? तो मसूलीपट्टनम में, ठीक है, मसूलीपट्टनम में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो पुर्तगालियों को, ठीक है। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाला भारतीय राजा कौन था? तो जमूरियन था, ये जमूरियन था। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाए? कैलिको कहलाए, कैलिको कहलाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाला देश पुर्तगाली था, ठीक है। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को आसाम में क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो चाय।
गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1699 ईस्वी में की गई थी। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तलवंटी में था, तलवंटी में। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु अंगद था, गुरु अंगद। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जमान शाह ने दी थी, जमान शाह ने। ठीक है। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने जब भारत पे या दिल्ली पे आक्रमण किया था तो उस समय शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। अगला है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खान था, शहादत खान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। तथा कथित काल कोठरी दुर्घटना किस बात का उल्लेख करती है? तो 123 अंग्रेजों की एक छोटे से कमरे में तथा कथित कैद करने से जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से अधिकांश लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो ये काल कोठरी की घटना बंगाल में हुई थी। उसके बाद ही प्लासी युद्ध की नींव पड़ गई थी। 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो मीर जाफर ने किया था। अगला क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ये रिपीट हो गया है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। पुर्तगालियों और संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो ये गोवा में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्माण हुआ था? तो वांडीवास की लड़ाई के बाद हुआ था। वांडीवास की लड़ाई के बाद फ्रांसीसियों को भारत से विदाई हो गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की थी? बंबई में किया था। उपनिवेशक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने की थी। अंग्रेज ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो 1835 ईस्वी में बनाया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे, सर सैयद अहमद। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नए भारत के पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और ब्रह्मा समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय ही थे। अगला क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग थे, आत्माराम। वह आयोग जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया था, चार्ल्स आयोग, उस आयोग का नाम चार्ल्स आयोग था। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किए जाने वाला सुधार आंदोलन कौन था? तो ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी, ज्योतिबा फूले ने। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जब हमें आजादी मिली थी 15 अगस्त को, तो वो देश को रेडियो पर संबोधित कर रहे थे, तो उसी में इन्होंने कहा था। किसने कहा था? स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। स्वाद की वास्तविक स्थान जीवा नहीं मन है, महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरू जी ही थे। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अप्रवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नेहरू जी ने ही किया था। महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन पे दिया था।
इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अभी पार्ट 2 में भी जल्द लाऊंगा। अब ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बस 2-3 स्लाइड और लेता हूँ, उसके बाद पार्ट 2 में मैं बना दूंगा कि आप लोगों को भी बोरियत ना हो। बस एग्जाम से पहले 2 से 3 बार इसको देख लीजिए। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो लोकमान्य तिलक थे। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? तो ये भगवत गीता को कहा था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जाने के बाद अल वला की स्थापना 1915 में उन्होंने की थी। ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, यह नारा किसका था? तो लोकमान्य तिलक का था। फ्रंटियर गांधी किसके नाम से जाने जाते हैं? कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, जो भी एग्जामिनर दे दे। तो खान अब्दुल खान गफ्फार को कहा जाता है। लेडी विथ लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, नाइटिंगेल। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन की पुस्तक के लेखक अरविंद घोष है, अरविंद घोष। द लायन मूवमेंट ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? तो ये सैयद अहमद खान का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आज की स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन मैंने रखे थे। यदि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसके पार्ट 2 के लिए चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आने वाले 24 से 48 घंटे के अंदर आपको पार्ट 2 भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद संविधान के क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिर जियोग्राफी के मिल जाएंगे और करंट अफेयर। डेली एक वीडियो आपको पाठ करके मिल जाएगी, जिससे आपके जीएस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ज्यादा लंबी वीडियो ना लगी हो आप लोगों को, और 1 से 2 बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, जीएस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैथ और रीजनिंग की वीडियो आपको डेली ही मिल रही है, तो इस चैनल को प्रॉपर ज्वाइन कर लीजिए। आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू दोस्तों।